ठीक है। तो ध्यान देना, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग स्टोमक तक पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग क्या हुआ था, स्टोमक तक पढ़ लिए थे कि स्टोमक तक क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आया। तो ध्यान देना, जो हमारे पास बोलस होता है, क्या होता है, बोलस। ठीक है, इसको टेक्निकल भाषा बोला जाता है बोलस। ठीक है, बोलस का मतलब क्या हुआ कि जो आपने खाना खाया, खाना पूरी तरीके से एक बोल सकते हैं स्लाइवा में कन्वर्ट हो चुका है, स्लाइवा में कन्वर्ट नहीं बोल सकते, स्लाइवा को लेयर उसको ले चुका है। ठीक है, तो वो जैसे पूरा वो जो एक जो खाना हम लोग मुंह पे रखते हैं और उसके बाद उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, च्यू करते हैं, है ना, और उसको पूरी तरीके से क्या मिल जाता है, स्लाइवा मिल जाता है। वो स्लाइवा जब नीचे की ओर आ रहा होता है तो किसके फॉर्म में आता है, बोलस। समझ में आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। तो वो बोलस क्या हुआ, वो बोलस हमारे माउथ से हमारा इसोफेगस, और इसोफेगस से कहां पहुंच चुका था, स्टोमक तक पहुंच गया था। स्टोमक तक पूरी बातें मैंने बता दिया था। ठीक है, मैं पहले फिर से बता देता हूं, ये हमारा बकल कैविटी है, ये हमारा इसोफेगस है, ये हमारा स्टोमक है, ये हमारा लीवर है, ये हमारा पैंक्रियाज है, जो थोड़ा ठीक से नहीं बना है लेकिन मान लेना ये पैंक्रियाज है, बुक में भी देख लेना। फिर ये देखो स्टोमक जो है, इसका तार जो है, वो पाइप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जुड़ा रहता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन ये है और ये हमारा एनएस है। ठीक है, इधर ही हम लोग का रेक्टम। तो ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। बॉडी के अंदर अगर कोई ऑपरेशन करना चाहता है, अगर देखेगा तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बस फिगर गंदा बना हुआ है, लेकिन होता हमारे बॉडी में पूरा यही चीज है ना, पूरा यही चीज होता है। और किस तरीके से प्रोसेस, हम लोग यहाँ तक फूड को लास्ट क्लास में देख लिए थे, है ना। अब हम लोग आगे जाएंगे, है ना, अब आगे जाकर समझेंगे कि क्या होगा। अच्छा, कोई बता सकता है लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो फूड मटेरियल था, है ना, वो एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है कि गैस के मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। समझ में आ रहा है, यहां पर एसिडिक मीडियम में है। कैसे पता चला एसिडिक मीडियम में है, कैसे समझोगे कि हाँ एसिडिक मीडियम है वो, हाँ, क्योंकि पेप्सिन क्या बोला था कि मैं पेप्सिन जो हूं, मैं उस प्रोटीन को तोड़ूंगा, लेकिन हमको मीडियम कैसा दो, एसिडिक दो। अब वो एसिडिक मीडियम देने के लिए क्या हुआ था कि इसके अंदर HCl डाइल्यूट HCl क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया, मिलाया गया, मिक्सअप किया गया। ठीक है ना। अब वो HCl का रोल दो था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बैक्टीरिया को मारने के लिए और पेप्सिन को उस मीडियम पर काम करने के लिए, है ना। उसमें क्या मिला दिया जाता है, उसमें एसिड मिला दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, अब देखो वो फूड अब यहां से इधर जाएगा, है ना। यहां से अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला, है ना, यानी अब हम लोग पूरा लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बात याद रखना कि इस तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज्यादा कोगुलेटेड होता है ना, बहुत ही ज्यादा कोगुलेटेड होता है। और ये वाला डिजाइन जो है ना, वो तुम लोग क्या बोलते हैं, बुक में भी देखे होगे और न्यूज ये सब में भी, या कहीं ना कहीं देखे ही होगे कहीं भी, अगर पाचन का प्रक्रिया जैसा होता है। ठीक है, तो जस्ट ध्यान देना, स्टोमक के पीछे हम लोग का एक पैंक्रियाज होता है। ठीक है, फिगर ठीक से नहीं बन रहा है। ठीक है, और यहाँ हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा पैंक्रियाज है, और ये हमारा लीवर है, और ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ठीक है, गॉल ब्लैडर। अब ध्यान देना, इससे ये कनेक्टेड है, ऐसे मान लो कि मैं थोड़ा सा किनारे ही बना देता हूं। ठीक है, इससे ये कनेक्टेड है, और इससे इससे ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टेड है। तो ध्यान देना क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं खाना क्या हो चुका है, स्टोमक से भागी जाएगा, स्टोमक तक 4 घंटा या 3 घंटा तक क्या रहता है, खाना रहता है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि जो दांत वाला काम था, दांत का काम क्या है, दांत का काम है खाना को बहुत अच्छे से तोड़ना। क्यों तोड़ना, इसलिए तोड़ना ताकि उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स निकल सके। लेकिन ये स्टोमक जानता है कि ये जो पर्सन है, ये ऊपर में ही उस फूड को बहुत अच्छी तरीके से नहीं तोड़ेगा, पक्का कुछ ना कुछ गलती करेगा, है ना, जल्दी जल्दी चबाएगा, जिसके कारण वो फूड मॉलिक्यूल जो है वो पूरी तरीके से नहीं टूटेंगे, है ना, तो प्रॉब्लम आएगा।
अब क्या करता है, यही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए स्टोमिक वही काम करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खाना खा लेते हैं लेकिन फिर आगे खाने का मन नहीं करता है, तो उसका बेसिक काम ये है, बेसिक जानकारी ये है कि पेट के अंदर भी खाना है। तो पेट के अंदर खाना क्यों है, उसको तो चल जाना चाहिए था 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा और लेट हो रहा है, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर का प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ है ना। तो नीचे वाला बोला कि पहले हमको ऊपर वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना, यानी पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पचाना पड़ेगा, पचाने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा। जो काम दांत का था अब वही काम ये पेट करना पड़ रहा है, मतलब पेट का काम तो असलियत में पचाना भी था लेकिन पहले तोड़ना पड़ा इसको, है ना। यानी तो अगर ऊपर अच्छे से तोड़ कर लाया जाए नीचे, तो तोड़ने वाला काम ये नहीं करेगा, डायरेक्ट पचाने वाला काम करेगा, है ना, उसमें गैस्ट्रिक जूस मिलाने का काम करेगा। लेकिन क्योंकि अच्छे तरीके से फूड मॉलिक्यूल्स को हम लोग नहीं चबाते हैं, अच्छी तरीके से च्यू नहीं करते हैं, तो वही काम हमारा ये करता है। इसलिए इसका 4 घंटा तो इसको पचाने यानी उसको मिक्सअप करने में लगा। लेकिन अब जितना ठीक से आप नहीं उसको चबाए हो, वही काम ये होगा। जब तक चबाया नहीं जाएगा, अच्छी तरीके से उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स नहीं निकलेगा, तब तक ये आगे जा नहीं सकता। मतलब अगर आपको भूख थोड़ा लेट लग रहा है, तो उसका बेसिक कारण ये भी बोला जा सकता है कि आपने ऊपर प्रोसेस ठीक से नहीं किया है, क्योंकि वही खाना अब यहां पर रुका हुआ है ना। अगर आप बीमार हो उसके बाद भूख नहीं लग रहा है, वो दूसरा चीज हो गया, वो भी कारण है, लेकिन बेसिक कारण ये वाला होता है। समझ में आ गया क्या? स्पिंचर, उसको स्पिंचर कहते हैं। तो अब देखो हमारा जो फूड है वो अब यहां से नीचे की ओर आएगा, है ना। तो ध्यान देना, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये देखो ये वाला जो चीज है ना, मैं तुम लोगों को बताया था कि आखिर इसको इस तरीके से क्यों रखा गया है ना। इसको बहुत ही बोल सकते हैं कोगुलेट करके क्यों रखा गया, मोड़ तोड़ के क्यों रखा गया, एक पाइप के जैसा ये मोड़ के क्यों रखा गया, क्योंकि अगर मोड़ तोड़ के रखेंगे तो ये कम सरफेस एरिया में ही क्या आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, है ना। और स्ट्रेट रखेंगे इसको तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, बहुत लंबा जगह चल जाता है ना, इसलिए इसको कोगुलेट करके रखा जाता है। ध्यान देना, इसका 3 पार्ट होता है ना, इसका 3 पार्ट होता है। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनियम, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जुंजेनियम, है ना। और तीसरा वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलम, ठीक है। पहला वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनियम, दूसरा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं जुंजेनियम, और तीसरा वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलम। 10th क्लास में सिर्फ इसके बारे में कुछ है नहीं, सिर्फ समझना है, समझ में आया, एग्जाम में पूछता नहीं है, हायर क्लास के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हमारा है क्या, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये लीवर भी कनेक्टेड है उससे, है ना, और ये सॉरी लीवर भी कनेक्टेड है और पैंक्रियाज भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पैंक्रियाज, ठीक है, ये हमारा पैंक्रियाज है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमारा, वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर अभी आप बताए कि ये हम लोग के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा, एनसीईआरटी बुक में देखा जाए तो 6.6 या 6.5 मीटर तक का होता है ना। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर का होता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, नाम लार्ज है लेकिन काम इसका छोटा है, और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल नाम है और इसका लेंथ लंबा होता है। ऐसा क्यों? तो ध्यान देना, हर एक जो सरफेस एरिया होता है, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग साइंस की भाषा में ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन, है ना। अब ये ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन का मतलब समझ लो कि एक पाइप ले लो, है ना, मान लो ये मेरा पाइप है, ठीक है, यही पाइप समझ लो, ठीक है। तो इसको तो लेंथ कहेंगे, इसको तो लेंथ कहेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल भाषा में ब्रेथ बोल सकते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हैं, ब्रेथ बोल सकते हैं। तो ये जो ब्रेथ है ना, ये ब्रेथ, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट, ये ब्रेथ, ठीक है, इसी को हम लोग बायो के लैंग्वेज में ल्यूमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो इसी से इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये क्या होता है, इसका कम होता है। ये वाला जो पार्ट होता है, भले इसका लेंथ अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का देखो तो लेंथ तो बहुत ज्यादा होता है, 6.6 मीटर का होता है, लेकिन ये वाला चीज जो उसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया की नॉर्मल भाषा समझो, सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, इसलिए उसको बोल देते हैं स्मॉल, है ना। ये देखो कितना पतला बनाया हूं, पतला बनाया हूं, और ये देखो कितना बनाया हूं, मोटा बनाया हूं, मोटा मतलब लार्ज, पतला मतलब स्मॉल, समझ में आ रहा है। तो इसके लेंथ के नाम से, लेंथ के हिसाब से इसका नाम नहीं रखा गया, लेंथ के हिसाब से नाम रखा जाता है तो ये लार्ज हो जाता है, ये स्मॉल हो जाता है, लेकिन लेंथ के नाम से नहीं, ल्यूमेन के नाम से, ल्यूमेन के कारण इनका नाम रखा गया है। ल्यूमेन का मतलब क्या हो गया, इनका सरफेस एरिया, समझ में आ रहा है। देखो ये कितना पतला होता है ना, मोटाई के हिसाब से, लंबाई नहीं देखा जा रहा, सिर्फ मोटाई देखा, और यहां पर इसका ये मोटा होता है, इसलिए इसको लार्ज। क्लियर हो गया ना, तो क्या कारण समझ में आया। अच्छा, अब ये फूड जो है ना, ये फूड ये कहां से आया हुआ है, ये फूड जो है ये हमारा स्टोमक से आया हुआ है। ये वाला चीज हम यहां बनाए हैं, ठीक है, ये वाला चीज, ठीक है, ये हटा ही देते हैं, यहां ये देखो, ये वाला चीज से बनाया है, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग यानी जहां पर हमारा स्टोमक खत्म होता है, जस्ट उसके बाद ये वाला पार्ट जहां से शुरुआत होता है, मतलब समझ लो ड्यूडेनियम कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये कहां से कनेक्टेड होता है, ये स्टोमक के एकदम इंड पॉइंट से कनेक्टेड रहता है। ड्यूडेनियम जो है वो क्या है, वो स्टोमक का
सबसे एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। और ड्यूडेनियम किसका पार्ट है? तो ड्यूडेनियम जो है वो स्टोमिक का सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। क्लियर हो गया? समझ में मेरी बात? यानी अब क्या हुआ, ये फूड सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? सबसे पहले रिसीव करेगा ड्यूडेनियम, है ना। अच्छा, ये ड्यूडेनियम और जुंजेनियम का क्या रोल है? बेसिक एग्जांपल बताता हूं या बेसिक चीज बताता हूं। ड्यूडेनियम और जुंजेनियम का बेसिक जो काम है वो ये है कि खाना को फैलाना। खाना को पूरा यहां से लेकर जितना भी लंबा लेंथ है हमारा, है ना, 6.6 मीटर, है ना, वहां तक उसको फैला देना, वहां तक फैला देना। अब क्यों फैलाना? तो ध्यान देना, तुम लोग ये सोचो कि घर में मम्मी को सपोज दैट कि चावल से कंकड़ निकालना होता है। अगर मम्मी को चावल से कंकड़ निकालना होता है या गेहूं से कंकड़ निकालना होता है, तो क्या उसको ढेर से निकालती है या पहले निकाल करके उसको पहले फैला देती है ना? तो फैला देंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो उसमें से कंकड़ निकालना बहुत इजी हो जाएगा। एकदम सिमिलरली हमारा पेट यानी हमारा एब्डोमेन यानी हमारा स्टोमक यही करता है, सॉरी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यही करता है। क्या करता है कि उस फूड को फैला देता है। फैलाने के कारण क्या होता है, जब फैल जाता है तो आराम से उसमें तरह तरह के एंजाइम्स काम करना शुरू कर देते हैं। समझ में आया? एक और बात याद रखना कि हम तुम लोग को बता रहे थे कि जो फूड डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो जो डाइजेशन होता है ना वो पार्शियली होता है, पार्शियली डाइजेशन होता है, यानी अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है ना, वो हो रहा होता है। स्टोमक तक भी वही होता है। अब हमारा जो फूड है ना वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होगा कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो यहां पर जो पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज जो है ये इतना समझ लो जटिल और इतना अच्छा ग्लैंड है कि ये अपने अंदर से तीन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि सिक्रीशन करता है एंजाइम्स का। असलियत में ये खाना हम लोग बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा खाना हमारा स्टोमक में पच जाएगा, तो वो क्यों पच जाता है? इस पैंक्रियाज के कारण। इस पैंक्रियाज के कारण ये पैंक्रियाज जो होता है ना ये दो दो काम करता है ना, इसलिए इसको ना डुअल ग्लैंड बोलते हैं। एग्जाम में कुछ भी लेता है इसको हम लोग डुअल ग्लैंड बोलते हैं, है ना। ये दो दो काम करता है, एक तो डाइजेशन के प्रोसेस में भी काम करता है और ना ये यानी पैंक्रियाटिक जूस भी निकालता है और साथ ही साथ ये हार्मोन भी निकालता है। मतलब ये जूस भी निकालता है और ये हार्मोन भी निकालता है। ठीक है, ये जूस क्यों निकालता है? जूस निकालता है खाना को पचाने के लिए, है ना। और ये हार्मोन क्यों निकालता है? हार्मोन निकालता है कि बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ ना जाए, चीनी की मात्रा बढ़ ना जाए और मेरा जो बॉडी है, जिसका शरीर है, उसको डायबिटीज ना हो जाए, है ना। इसलिए इसको हम लोग डुअल ग्लैंड बोलते हैं। डुअल ग्लैंड मतलब ये दो दो का तरह का काम करता है, एक है एक लेकिन काम अनेक है, एक काम अनेक, इसलिए इसको बोलते हैं डुअल ग्लैंड। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाई पैंक्रियाज इज आल्सो कॉल्ड एज डुअल ग्लैंड, है ना। पैंक्रियाज को डुअल ग्लैंड क्यों कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, डुअल ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि हमारा पैंक्रियाटिक जूस है वो निकालता है। पैंक्रियाटिक जूस अभी हम बताएंगे कि क्या क्या काम करता है ना। और साथ ही साथ हार्मोन भी निकालता है। किस तरह का हार्मोन? हार्मोन का नाम है इंसुलिन, है ना। इंसुलिन देखना, जिसको डायबिटीज बहुत ज्यादा टाइप बी डायबिटीज हो जाता है तो वो लोग ना नाभि पर सुई लेते हैं। तो नाभि पे जो सुई लेते हैं, सुई क्या चीज का रहता है? वो इंसुलिन का ही होता है। बहुत दर्दनाक रहता है, दर्द बहुत ज्यादा देता है उन लोगों को, तो सुई ना लेना पड़े, है ना। वो किसके कारण? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन, है ना। इंसुलिन के कारण क्या होगा कि उस पर्सन को डायबिटीज नहीं होगा। जिसको भी बॉडी में डायबिटीज हुआ है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, उसका हार्मोन डिसबैलेंस हुआ है, इंसुलिन ठीक से नहीं बन रहा, जिसके कारण वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग जूस के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान देना, जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। ठीक है, जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। और ये जूस को याद करने का, ठीक है ना, बहुत बेसिक सा तरीका है। बस जैसे हम लोग मैथ में लेट करते हैं ना, लेट मतलब मानना, है ना, लेकिन उस स्पेलिंग क्या होता है? LET होता है, इसमें LAT होता है ना। बस अगर लेट याद हो गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन निकाल रहा है? याद रखना, ये निकालता है पैंक्रियाज। असलियत में देखो, जो सबसे ज्यादा एंजाइम्स निकाल रहा है वो पैंक्रियाज ही निकाल रहा है। अभी तक हम लोग क्या देखे थे? माउथ पे एक एंजाइम्स निकला था जिसको हम लोग स्लाइवरी एमएलएस बोले थे। स्लाइवरी एमएलएस क्या किया था? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। यानी स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया था? माल्टोज, जो कि ग्लूकोज का फॉर्म है। जब यहां पर आया तो एक और हार्मोन था जिसका नाम क्या था? पेप्सिन, है ना। पेप्सिन क्या किया था? पेप्सिन जो है उसके अंदर जो रखा हुआ प्रोटीन है, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ रहा था। तो ध्यान देना, दोनों में जब बात किया जाए तो एक एक एंजाइम काम कर रहा था बेसिकली, है ना। लेकिन यहां पर तो तीन तीन एंजाइम्स हैं और तीनों एंजाइम्स अलग अलग काम करेगा, तीनों एंजाइम्स अलग अलग काम करेगा। सना, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रत्याशा तुमको, नफीसा तुमको, ठीक है। तो ध्यान देना, जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें तीन तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। याद करने के लिए जो हम लोग मैथ में लेट करते हैं, बस स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, LAT होगा, LET नहीं, है ना। अब ध्यान देना, सबसे पहला एल जो हम लोग बोल रहे हैं इसको बोलते हैं लाइपेज,
क्या बोलते हैं? लाइपेज। सारा बुक में दिया हुआ, देख लेना। एल का मतलब क्या हो गया? लाइपेज, ठीक है, लाइपेज, ठीक है। अच्छा, ए का मतलब क्या हुआ? ए का हो गया एमएलआईस, एमएलएस, ठीक है। अब बोलोगे सर एमएलएस जो है, एमएलएस ये तो हम लोग यहां पे भी देखे थे। हाँ, यहां जो एमएलएस था वो सैलरी एमएलएस था, यहां जो एमएलएस आएगा वो पैंक्रियाटिक एमएलएस होगा, ठीक है। जो पैंक्रियाज से एमएलएस निकला पैंक्रियाटिक एमएलएस, जो माउथ से निकला वो क्या हो गया? सैलरी एमएलएस, ठीक है। अच्छा, टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है ट्रैप्सिन, ठीक है। टी का मतलब क्या होगा? ट्रैप्सिन। ये 3 एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली कहां से निकलते हैं? पैंक्रियाज से निकलते हैं। अब इनका रोल समझो। जो लाइपेज होता है ना, लाइपेज है ना, वो फैट को पचाने में मदद करता है। अब चर्बी तो खा लिए, पचाना भी तो है ना। तो जो फैट होते हैं, फैट कहां कहां, जितने भी ऑयल वाले पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ऑयल देख लो, हर पूरी से लेकर सब्जी, हर चीज में हम लोग ऑयल खा लेते हैं, है ना। बहुत सारा ऐसा फूड मटेरियल होता है जिसमें तर बतर कर देते हैं, दिया जाता है किससे? ऑयल से। तो ऑयल बहुत भरपूर मात्रा में हमारे बॉडी में जाता है, तो उस बॉडी में ऑयल का अच्छी तरीके से डाइजेशन हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पैंक्रियाज लेता है। पैंक्रियाज के अंदर एक पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं हम लोग? एक एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है? ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, छोटे भाग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डाउट है? नहीं ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब पूरी तरीके से काम नहीं किया, पूरी तरीके से काम नहीं किया, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान देना, ये 3 जो है लाइपेज, समझ में आया? लाइपेज क्या है? लाइपेज एक तरह का एंजाइम्स है जो कहां से निकलता है? वो हमारा पैंक्रियाज से ही निकलेगा, और इसका काम क्या है? सिर्फ फैट को तोड़ना, ठीक है। किसमें तोड़ देना? फैट को फैटी एसिड या ग्लाइकोल में तोड़ देना, ठीक है। तो इसमें इसका काम होता है। नेक्स्ट है एमएलएस, ठीक है। जो एमएलएस है, जिस तरीके से हम लोग यहां पर देखे थे स्लाइवरी एमएलएस था, वो भी तो एमएलएस ही था, बात अलग है कि स्लाइवा से निकल रहा था। यहां भी क्या है? एमएलएस ही है, बात अलग है कि पैंक्रियाज से निकल रहा है, लेकिन एंजाइम्स का नाम क्या है? एमएलएस। तो एमएलएस नाम तो सेम है, तो काम भी तो सेम ही होगा, भले वो निकल अलग जगह से रहा। तो यहां पर भी क्या हो रहा था कि स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज में, है ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा था एक तरह से। स्टार्च क्या एक तरह का कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर रहा था? ग्लूकोज में, शुगर में, है ना। यहां भी ये एमएलएस भी वही काम करता है, यहां जो पैंक्रियाटिक है, पैंक्रियाटिक एमएलएस वही काम करता है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि अच्छा ये बताओ, हम लोग जो खाना खाते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स कौन सा जाता है? सबसे ज्यादा मात्रा में तो कार्बोहाइड्रेट जाता है ना, तो सबसे ज्यादा मात्रा तोड़ना किसकी जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट, इसलिए ऊपर भी तोड़ो नीचे भी तोड़ो, इसलिए हम लोग इतनी ज्यादा मात्रा में एमएलएस की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? डाउट है? अच्छा, नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका भाई है? पेप्सिन, नाम से समझ ना, पेप्सिन। ध्यान देना, इसमें भी क्या हो रहा है? पेप्सिन, यहां भी सीन आया, यहां भी सीन आया, ये पेप्सिन ये ट्रिप्सिन, तो नाम से सुनने में आ रहा है ना, पेप्सिन ट्रिप्सिन, तो दोनों भाई है, तो भाई है तो काम सेम होगा। पेप्सिन कहां काम करता है? स्टोमक में। क्या काम करता है? तो प्रोटीन को तोड़ता है ना, प्रोटीन को छोटे छोटे भाग में तोड़ता है, तो इसका बड़ा भाई क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। लेकिन अंतर क्या है कि पेप्सिन तोड़ता है स्टोमक में और ट्रिप्सिन तोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, एक और भी टेंशन है। क्या टेंशन? ये लोग भी है जिद्दी, जैसे ये था ना जिद्दी, क्या बोल रहा था? मैं काम करूंगा, लेकिन कैसा मीडियम चाहिए हमको? एसिडिक मीडियम चाहिए, एसिडिक दोगे तभी मैं काम करूंगा। अब इसके उल्टा है ये लोग बोलते हैं मैं काम करूंगा लेकिन हमको बेसिक मीडियम दो। अब बताओ कितना प्रॉब्लम होता है हमारे बॉडी को, कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये जो हमारा स्टोमक में है, ये बोला कि हम कब काम करेंगे? ये हम तब काम करेंगे जब इस पे क्या हो? एसिड हो। यानी ये कब काम करता है? एसिड पे काम करता है, तो एसिड के लिए इसमें एसिड मिलाया जाता है ना। अब यहां से खाना पूरा क्या बन के आ रहा है? एसिडिक होकर आ रहा है। अब एसिडिक होकर आ तो रहा है, लेकिन ये बोला कि मैं काम करूंगा लेकिन बेसिक पे, है ना, मैं काम करूंगा बेसिक पे। तो भाई बेसिक पे काम करेगा तभी ये काम होगा, नहीं तो काम होगा नहीं। और ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं तीनों, है ना। एक क्या कर रहा है? फैट को तोड़ रहा है, एक क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, एक क्या है? प्रोटीन को तोड़ रहा है। मतलब ये 3 पार्टिकल्स को तोड़ रहे हैं। यहां तक तो अभी 2 ही चीज टूटा था, है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। यहां पर स्पेशली हमारा क्या टूट रहा है? फैट भी टूट रहा है। हाँ, इन लोग को चाहिए बेसिक, बेसिक कंडीशन चाहिए। यानी बेसिक, जैसे एसिड होता है ना, वैसे बेस होता है, ठीक है। एसिड और बेस 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ हाँ, असलियत में बताओ ये नाटक स्टार्ट कौन किया? नाटक कौन स्टार्ट किया? पेप्सिन ना। तो यहाँ सब तो काम पेप्सिन का हो रहा है, एमएलएस तो न्यूट्रल है, उसको क्या जरूरत? यहाँ पे लोग भाई लोग नाटक कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि एसिडिक दो, एक बोल रहा है बेसिक दो। अब ध्यान देना, अब इसको चाहिए बेसिक, है ना। तो अब क्या होता है? हमारा बॉडी बोलता है कि इसको बेसिक कैसे दें, बेसिक दें,
तब लीवर को याद आता है, क्या रे मैं बेसिक बना सकता हूं, है ना। तो ये क्या करता है कि जो लीवर है वो सिक्रीट करता है क्या, बाइल जूस। क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस जो होता है ना वो जनरली ग्रीनिश येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ग्रीनिश येलो। इसका काम क्या होता है, तो ये बाइल जूस का बेसिक दो ही काम होता है, बेसिक दो ही काम होता है। एक तो फूड मटेरियल को एसिडिक से बेसिक बना दो, एसिडिक से बेसिक बना दो, और दूसरा काम क्या है कि वो फैट है उसको भी तोड़ो, यानी कुछ मात्रा में बाइल जूस भी है जो क्या करता है, फैट को तोड़ता है। तो असलियत में देखो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन से कौन जुड़ा हुआ है, लीवर। क्यों, क्योंकि पहले खाना को क्या बनाना होगा, बेसिक बनाना होगा, क्योंकि बेसिक बनाएंगे तब जाकर ये पैंक्रियाज इसमें अपने आप को अपना एंजाइम्स मिलाएगा। तो जैसे ही खाना यहां से निकला, जैसे ही खाना यहां से निकला तो यहां पर खाना क्या चीज से मिलेगा, यहां पर खाना मिलेगा बाइल जूस से। ये बाइल जूस बनाता कौन है, ये बाइल जूस बनाता तो लीवर है, जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, बनाता लीवर है। लेकिन ये स्टोर किसमें कर देता है, तो ये स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में, जिसको हम लोग पित्त की थैली बोलते हैं। पित्त की थैली, यही हमारा पित्त है ना, और इसको बोलते हैं पित्त की थैली। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना पेट की पथरी हो जाती है, पेट की पथरी, यही है पथरी, यही बन जाता है पथरी। ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। अगर तुम्हारे बॉडी में गर्मी की मात्रा बढ़ेगी, है ना, यानी गर्म ज्यादा होगा, तो ये पानी है, पानी को गर्म करोगे तो क्या चीज में कन्वर्ट होगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये होने लगेगा कॉन्सेंट्रेटेड। ये क्या होने लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, पानी इसमें से सूखने लगेगा, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल, है ना, और वो क्रिस्टल इसमें जमने लग जाएगा, और इसी को बोलते हैं पथरी, इसी को हम लोग बोलते हैं पथरी। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि भाई अगर कभी भी ऑपरेशन होता है ना तो डायरेक्ट इसको बाइल जूस को, मतलब ये गॉल ब्लैडर को काट के निकाल देते हैं, क्योंकि इसका ज्यादा रोल नहीं है। इसका रोल क्या है, इसका रोल है बस लीवर में से जो निकल रहा है बाइल जूस उसको बस स्टोर करना, वही तो काम है इसका। तो अगर अब बहुत लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर अगर ये काट के निकाल देंगे तो फिर बाइल जूस इसको मिलेगा कैसे, तो बाइल जूस बना कौन रहा है, लीवर। तो लीवर को थोड़ी ना काट के निकालेंगे, हम तो उस मटेरियल को निकाल रहे हैं जो स्टोर करके रखता है। अब ये स्टोर करके रखने में प्रॉब्लम है कि स्टोर तो करके रख देता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखे हो और बॉडी में गर्मी की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, मतलब आप गर्म चीज, तला चीज, ऐसा वैसा खाना ज्यादा खाते हो, तो ये क्या होने लगेगा, सूखने लगेगा, और सूखने लगेगा तो ये बना देगा क्रिस्टल, और क्रिस्टल बना लेगा तो बन जाएगा पथरी, और वही पथरी फिर चुभेगा और इंसान को आसानी दर्द होगा। तो डॉक्टर डायरेक्ट इसको काट के निकाल ही देता है, क्योंकि जानता है कि इसका ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ बाइल जूस को स्टोर करके रखना, बनाना तो है नहीं, बनाना तो ये है इसको। तो ध्यान देना, बाइल जूस बनाता कौन है, बाइल जूस बनाता है लीवर, और स्टोर कौन करता है, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ताकि बाद में जब भी जरूरत पड़ेगा तो वहां से वो निकाल करके ऐसा कर देगा। अच्छा, ये मुद्दा ये होता है कि सर जब लीवर बनाता वही है तो स्टोर करने की क्या जरूरत है, अपने पास स्टोर क्यों नहीं रखता, क्योंकि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, और इसका एक ही काम नहीं है, बहुत सारा काम है इसका। बॉडी में अगर देखा जाए तो 60% का रोल इसी का हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका हो जाता है लीवर का, समझ में आया, इसलिए ये अपना काम को बांट देता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे। हाँ, क्योंकि देखो इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स जो है ना, हो सकता है कि उनमें क्या होता है कि वो लोग एसिडिक मीडियम पे रोल अपना नहीं निभा सकते। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि पढ़ेंगे लेकिन गर्मी में नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गर्मी बरसात कुछ भी हम किसी में पढ़ लेंगे, सबको अपनी अपनी क्षमता होती है ना। तो यहाँ पे वही चीज है कि इनको काम करने के लिए क्या, कैसा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, तभी ये लोग काम करेंगे, नहीं तो ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। जो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए कंडीशंस होता है, और उसी कंडीशंस पे वो लोग काम करते हैं, समझ में आया, सब पे कंडीशन। देखकर देखो, वही बात है ना, आप जितना खाए उसी के हिसाब से ना एंजाइम्स निकलेंगे और उतनी ना काम करेंगे। अब तुम्हारा लीवर ज्यादा बनाकर स्टोर करके रख दिया है, अब वो ये तो नहीं बोला हमारा पेट की गर्म चीज खाओ, तुम जितना खाओगे उसी हिसाब से ना एंजाइम्स निकलेगा, तुम जितना खाओगे उतने हिसाब से एंजाइम्स निकलेगा। पानी कम पियोगे तो प्रॉब्लम ज्यादा हो। नेक्स्ट टाइम यूज कर सकता है, लेकिन स्टोर करके रखने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम यूज ही करना। लेकिन ये जैसे मान लो कि यहां पर स्टोर है क्या, बाइल जूस, तुम कभी कम ही खा रहे हो तो इसमें से कम निकला, लेकिन तुम्हारे बॉडी में पानी की मात्रा कम है और तुम गरम गरम चीज ज्यादा खा रहे हो, तो यही धीरे धीरे क्या होता है, सूखने लगता है। तो एक बार में ही क्रिस्टल नहीं बन जाता, ये क्रिस्टल लंबे समय पर बनता है, बहुत लंबे समय से, समझ में आ रहा है। तो यानी किसी की बॉडी में पानी की कमी है तो उसमें उसका चांस बढ़ जाता है क्रिस्टल बनने का, है ना। हाँ, और उसके बाद लीवर अगर बाइल जूस बनाता है, हाँ, नहीं बनेगा, लिक्विड ही बनाता है, वो तो रखे रखे सूखने लग जाता है, रखे रखे एयर क्या होता है, मतलब उसके अंदर का जो वाटर है वो यूटिलाइज होने लग जाता है, समझ में आ रहा है। डाउट है किसी को, कोई डाउट है नहीं। तो अब क्या हुआ कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन, अब में क्या हुआ, ये फूड आया, है ना, ये फूड स्टोमक से कहां आया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, ड्यूडेनियम से लेकर जुंजेनियम तक पूरा खाना को फैला दिया गया, है ना,
पूरा खाना फैला दिया गया। फैलाने के बाद क्या हुआ, फैलाने के बाद इसमें सबसे पहले मिलाया गया बाइल जूस। खाने में क्या मिलाया गया, बाइल जूस। पहले खाना एसिडिक था, अब खाना क्या हो गया, बेसिक हो गया। किसके कारण, बाइल जूस के कारण। अब बेसिक हो गया। जैसे ही बेसिक खाना आया, इसके अंदर से 3 एंजाइम्स निकले, लाइपेज, एमएलएस यानी पैंक्रियाटिक एमएलएस और ट्रिप्सिन। ये तीनों अब इस पे एक्ट करना शुरू कर दिए, है ना। असलियत में याद है, ड्यूडेनियम में कोई भी एंजाइम्स नहीं काम करते, जो भी स्टार्ट होता है जुंजेनियम और इलम में, यहीं पर स्टार्ट होता है ये लोग का काम। समझ में आ रहा है, ये लोगों का काम स्टार्ट हो जाता है। अब वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ता, वहां तो वो रिसीव करने का काम कर रहा है। आओ चलो हम तुम्हारा हिसाब किताब निकालते हैं। हाँ, गर्म खाना नहीं, बॉडी में गर्मी की मात्रा बढ़ेगी। गर्मी मतलब ये मत सोचो कि गर्मी लग रहा है, वो गर्मी नहीं है। जैसे बादाम खाते हो तो बादाम गर्म होता है, समझ में आ रहा है। जो गर्म खाना होता है, स्पाइसेस मसाला चीज ज्यादा खाते हो तो वो हमारे बॉडी के लिए गर्म है, वो चीज को गर्म बोला जा रहा है। धूप की गर्मी का बात नहीं किया जा रहा। क्या, चावल तो ठंडा होता, समझ में आया, लेकिन दाल गर्म होता है। हाँ ले, तो ध्यान देना क्या होता है, क्या होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि खाना को फैला दिया गया। ठीक है, 1-2 मिनट रुक जाता हूं, तब तक समझने की कोशिश करो, उसके बाद आगे बताता हूं। निकलने का कोई जरिया होना चाहिए, पाइप कहीं से कनेक्टेड है, क्या कर सके, फाड़ दे तो फिर वही, तुम तो ऐसे बात कर, फाड़ दोगे तो फिर खून निकलने लग जाएगा, तुम्हारा बॉडी अंदर ही ब्लास्ट करेगी। बन गया, अगर वो बन गया तो फिर उसका एक ही उपाय है निकालना, तो वो ऑपरेशन से ही निकलेगा। अगर किसी को पीठ में पथरी हो गया है तो फिर वही बात है, कभी स्टोर नहीं करेगा, तब उसका खाना पचने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बस यही है कि जैसे ही खाना निकला उसी समय लीवर को क्या करना पड़ेगा, उसका कोई हिसाब दोस्त है नहीं। हाँ नफीसा, सना, प्रत्याशा, कोई डाउट है? नहीं, पूरा नेसल कैविटी से होता है, नेसल कैविटी में भर भर के, तभी तो जो डस्ट फ्लोरेन है वो मुंह से चिपकता है। डस्ट पार्टिकल जो है ना नाक के अंदर, क्यों चिपकता है, कैसे चिपकता है, म्यूकस से तो चिपकता है, क्योंकि म्यूकस जो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है। तो देखो क्या हुआ, ध्यान देना, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पूरा प्रोसेस दिमाग में रहेगा। जैसे ही इंसान खाना खाया तो इस खाना में सलाइवरी एमएलएस मिला। सलाइवरी एमएलएस क्या है, एक तरह का एंजाइम। वो एंजाइम क्या करता है, उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, मेनली बोला जाए तो माल्टोज में। वो खाना अब हमारा पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा क्या हुआ, ईसोफेगस तक आया। ईसोफेगस क्या किया, उस फूड मटेरियल को स्टोमक तक डाल दिया। स्टोमक बोला ठीक है, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि तुम अच्छे से फूड मटेरियल को तोड़े हो या नहीं तोड़े हो। नहीं तोड़े होगे तो हम उसको तोड़ेंगे और उसमें गैस्ट्रिक जूस मिलाएंगे। यहाँ क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो 3 चीज का कंपोजिशन है, क्या क्या, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, है ना। इन तीनों का रोल यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब ये खाना 3 घंटा तक रहा, अब यहां से वो कहां गया, लार्ज इंटेस्टाइन तक, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन तक, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जैसे आया तो इसके पास अभी बहुत लंबा रास्ता है ना, 6 मीटर तक, इसको 6.6 मीटर तक उस खाना को जाना है। तो लगभग क्या किया जाता है, उस खाना को फैला दिया जाता है। क्यों फैला दिया जाता है, कि अच्छे से उसमें हर मॉलिक्यूल्स को, हर बायोमॉलिक्यूल्स को क्या किया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए। तो अब क्या हुआ है, जो खाना एसिडिक था जैसे यहां पर आया तो ये ट्रिप्सिन और ये लोग क्या बोले कि अब हमको बेसिक नेचर चाहिए, है ना, तभी मैं इसमें इस खाने पर मिलूंगा, यानी यहां से यहां का बात हो रहा है, ठीक है, ये वाला चीज। तो अब क्या होता है कि उस फूड को, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि यहां पर एसिडिक बनाने के लिए क्या, यहां पर क्या मिलते हैं, एसिड मिलते हैं, है ना। हाँ बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात कर रहे हो, क्या। तो ध्यान देना कि यहां पर जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो पूरा बॉडी पार्ट तक, यहां पर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर वो फैल गया। अब इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, जितने भी मॉलिक्यूल्स, अब उस मॉलिक्यूल्स पे काम होना शुरू होगा।
तो ये मॉलिक्यूल्स का तभी काम होता है जब ये एसिडिक से क्या हो जाए, बेसिक हो जाए। तो बेस में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, लीवर का। लीवर अपने शरीर से क्या निकलवाता है, बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या होता है, असलियत में बेसिक नेचर का होता है। कैसा कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। और इसका जनरली दो ही काम ही होता है, क्या कि फैट को तोड़ना, फैट का तोड़ने का ये भी कर दिया है ना, और साथ ही साथ क्या कर दिया, बेसिक में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यहाँ बेसिक में आ गया, फूड यहाँ पर स्टोर है। अब यहाँ पर पैंक्रियाज अपने शरीर से तीन चीज निकालेगा, है ना, लाइपेज, एमएलएस और ट्रेप्सिन। ये तीनों का तीनों इस पे एक्ट करेगा और अलग अलग रोल निभाएगा। क्योंकि खाने के अंदर हो सकता है कि ऑयल की मात्रा हो तो फैट को तोड़ना होगा, हो सकता है खाना में कार्बोहाइड्रेट हो तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना हो, और खाना में प्रोटीन होगा तो प्रोटीन को तोड़ना हो। ये तीन चीज को तोड़ना होगा। अल्टीमेटली पूरी तरीके से ये फूड को तोड़ा जाता है और यहीं पर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि क्या होता है, अल्टीमेटली जो फैट होता है वो टूट जाता है पूरी तरीके से किसमें टूट जाता है, फैटी एसिड या ग्लाइकोल में। ठीक है, इसमें टूट जाता है पूरी तरीके से फैटी एसिड या ग्लाइकोल में। समझ में आया। और ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन ये टूट जाता है किसमें, एमिनो एसिड में। किसमें टूट जाता है, एमिनो एसिड में। ठीक है, जो फूड होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। यानी अल्टीमेटली ये जो फूड होता है पूरी तरीके से टूट के एकदम कॉम्प्लेक्स, हम तो खाए थे कॉम्प्लेक्स, अब वो टूट करके क्या बन गया, सिंपल, है ना, सिंपल हो गया। यानी फैट किसमें कन्वर्ट हो गया, फैट्स हो गया फैटी एसिड। ठीक है, जो प्रोटीन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन हो गया एमिनो एसिड में। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट्स वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। समझ में आ रहा है, ये बेसिक चीज हो गया पूरी तरीके से यहां पर। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन उठा कि सर वो जो माल्टोज जो कन्वर्ट हुआ था वो सब क्या, तो वही बात है, यहां पर माल्टोज कन्वर्ट हुआ जो कि क्या था, कार्बोहाइड्रेट ही था। कार्बोहाइड्रेट को और तोड़ा गया कहां पर, तो कार्बोहाइड्रेट को और तोड़ा गया पैंक्रियाटिक जूस में, और तोड़ा गया कार्बोहाइड्रेट को, तब जाकर कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में यहां कन्वर्ट हुआ। अब जाकर उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। सिमिलरली प्रोटीन जो पैप्सिन था वो तोड़ा यहां पर, है ना, यहां तोड़ा, फिर वो जो टूट गया, देखो जो बड़ा बड़ा प्रोटीन था, मान लो कि बड़ा बड़ा प्रोटीन था, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, कौन, पेप्सिन इस प्रोटीन को थोड़ा छोटा कर दिया। अब ये थोड़ा छोटा प्रोटीन कौन तोड़ा, ट्रैप्सिन एकदम तोड़ करके उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एमिनो एसिड में। उसी तरीके से हमारा बाइल जूस थोड़ा सा तोड़ा, है ना, किसको, फैट को, इसमें फैटी एसिड या ग्लाइकोल में, लेकिन पूरी तरीके से कौन तोड़ा, लाइपेज तोड़ा, कहां पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब पूरी तरीके से जब टूट जाता है, जो हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है, इस नाम से यूटिलाइज करता है। हम लोग जानते हैं कि फैट होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हमारा बॉडी ये तीनों नहीं, हमारा बॉडी फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज ये सब भाषा समझता है ना। तो जब ये तीनों चीज पूरे अच्छी तरीके से टूट जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको हम लोग ये बोलते हैं। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं ना कि यहां पर ना फैटी एसिड आ गया, तो अब तोड़ने की जरूरत नहीं है, सारा काम हो गया, है ना। अगर हम लोग बोले कि प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो अब उसमें कोई एंजाइम्स काम नहीं करेगा, ट्रिप्सिन पैप्सिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम हो गया, है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया, तो अब किसी भी तरह का एमएलएस काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम हो चुका है। समझ में आया। तो असलियत में जितने भी फूड थे कॉम्प्लेक्स फूड, ये कॉम्प्लेक्स फूड पूरी तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो गए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। समझ में आया। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, इसलिए अभी जो डाउट है जल्दी से पूछ लो। ईसोफेगस का काम ही होता है खाना को नीचे की तरफ ले जाना पेरिस्टेटिक मूवमेंट से। हो गया। तो यानी खाना जो है, यानी जो फूड मॉलिक्यूल है, वो कॉम्प्लेक्स से क्या हो चुका है, यहां पर सिंपल हो चुका है ना। यानी डाइजेशन का पूरा काम हो गया। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन देखेंगे, है ना, कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। हाँ नहीं, क्योंकि स्लाइवर उसको कभी भी चिपकने नहीं देता है।
समझ में आया? सलाइवा पानी के जैसा काम करता है, मिला नहीं, अलग अलग तरीके से जुड़ता है। समझ में आया? मिटा दो इसको नाम, आगे सबको समझ में? डाउट है किसी को? अरमान आया समझ में? ठीक है। हाँ, जब जब खा रहे हो लगातार ये इतना बड़ा प्रोसेस हो रहा है, अभी तो फिर भी हम 10th लेवल बता रहे हैं, अगर हम लोग और डीप पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर और भी बहुत सारा प्रोसेस है। इंसुलिन, नफीसा, सना कोई डाउट है? प्रत्याशा कोई डाउट है? नहीं बता रहे, यानी खाना पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। चलो ठीक है, आप देखो प्रोटीन भी पूरी तरीके से टूट चुका है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी, लेकिन अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म नहीं हुआ है। अब ध्यान देना कि ये जो खाना है, ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसका बाउंड्री वाला पार्ट है ना, सिर्फ बाउंड्री वाला पार्ट, उस पर ध्यान देना। अब बाउंड्री पे एक तत्व मिलता है, वो कैसा रहता है? देखो, वो बाउंड्री में कुछ ऐसा ऐसा पार्टिकल होता है, ऐसा, है ना, यानी इसको अगर जूम करके देखा जाए, है ना, अगर इसको जूम करके देखा जाए इसको, तो ये कुछ ऐसे होते हैं, ये हमारे पूरे पेट के सरफेस में होते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। अब ये मिटा देता हूं, मैं जूम ही किया था ना, यहां पर दिखाता हूं, ये जूम हो गया, ठीक है। और यहाँ ये हमारा ब्लड वेसल है, ये हमारा ब्लड वेसल, हाँ ये हमारा ब्लड वेसल है। ध्यान देना ये कहाँ बात हो रहा है असलियत में, अगर मैं पूरा जूम करके बनाऊं, देखो मैं फिर से बना देता हूं इसको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, यही बता देता हूं। तो ये देखो इस तरीके से हम लोगों का होता है ना, ये देखो जो है, और जस्ट इसके किनारे पे ना ऐसा एक लाइन आ रहा होता है बगल में, पेट के बगल में ही जस्ट, और उसके अंदर ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल, यानी ये ब्लड है ना, ब्लड का पूरा तार समझ लो, नस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यही है नस, ठीक है। और ये पूरा हमारा पेट है, ये पूरा ये पेट पार्ट, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, यही बनाते हैं, अब थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ये अच्छे से समझ में, ठीक है। जस्ट इसके किनारे यानी इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, ये एक लेयर है, मान लो कि इसको जूम करके बता रहा हूँ, ये मोटा सा एक लेयर है, ये पेट के अंदर ही हमारा, और इसी में ब्लड ट्रैवल कर रहा है, इसी में क्या ट्रैवल कर रहा है? ब्लड, ये ब्लड है, ठीक है, जो टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहा है, और इसी के सरफेस पर ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग विली कहते हैं, विली। अब ध्यान देना कि हर विली के ऐसे ऐसे यहां से ब्लड ऐसे निकला होता है, ब्लड वेसल क्या होता है, ऐसे करके गया होता है, जो कि यहां बता रहा हूं, तो ये ब्लड है, तो ये ब्लड जो है ना इस तरीके से पूरे विली को ऐसे करके पकड़ के रखा है, ऐसा ऐसा। तो देखो ध्यान देना, खाना कहां पर आया? खाना तो हमारा इसमें है, यानी खाना कहां है? यहाँ, ये रहा खाना, ये फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल, यानी खाना कहां है? यहाँ पर, यहाँ है खाना, जो तुम लोग को बता रहा था। अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि पहले ये लोग जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, ये हमारे पेट में इस तरीके से रहते हैं, ये विली ऐसे ही होता है विली, और यहाँ पर पूरा ब्लड हर को पकड़ के रखा है ना, ये वाला। तो अब क्या होगा, जैसे ही खाना आएगा तो खाना क्या होगा, धीरे धीरे इस पर अटकेगा, है ना, एक खाना आया यहाँ अटक गया, है ना, एक खाना आया वो यहाँ अटक गया, है ना, ये खाना आया तो यहाँ अटक गया। तो ध्यान देना क्या हुआ, खाना सब यहाँ पर आके फंस रहा है ना,
फंस रहा है तो ध्यान देना, पहले मेरा हाथ का जो दूरी था वो इतना था, लेकिन अब कितना हो गया, कितना हो गया, है ना, यानी क्या हो गया, फैल गया। इसलिए पेट फैल जाता है जब हम लोग खाते हैं तो, यानी खाना जब खाए तो आखिर पेट का जो सरफेस एरिया होता है वो कैसे हो गया, ध्यान देना। ऐसा हमारा पेट था, ये हमारा पेट है, ध्यान देना, ये हमारा पेट है, तो पेट का डिस्टेंस देखो इतना है ना, ये देखो इतना है, ठीक है। अब जब एक खाना, दो खाना, तीन खाना, तो ये फैल जाता है। तो जो पहले मेरा पेट इतना था अब वो कितना हो गया बढ़कर, इतना हो गया, बड़ा हो गया। इसलिए पेट फूल जाता है। हम लोग जो बोलते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का जो एब्डोमेन है वो थोड़ा टाइट हो जाता है। क्यों टाइट हो जाता है, कि जो पहले ये लोग ऐसे चिपके हुए थे, देखो ये चिपके हुए थे, अब क्या यही पार्टिकल ना अब इसके अंदर चल जाएगा, यहां पर, अब यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो ये फैल गए। यानी अभी पेट का ही बात है, यानी यहीं पर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खून में कैसे जाएगा, ये देखो, यही है। तो क्या हो चुका था, ड्यूडेनियम और जुंजेनियम तक पूरा खाना पच चुका था, है ना, यानी एमिनो एसिड यानी एकदम वाटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है ना, एमिनो एसिड में, फैटी एसिड में जिसको हम ग्लाइकोल बोलते हैं, और ग्लूकोज में, तो ये लोग वही है। अब ये लोग बस समझो कि बड़े बड़े खाना का जो हम लोग मुंह में डाले थे वो है नहीं, ये लोग एकदम छोटे छोटे पानी के पदार्थ हो गए हैं, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, वो यहां पर आए। अब क्या होगा कि यहां पर छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, हमारे विली में छोटे छोटे इतने इतने बारीक छेद होते हैं कि बाहर वाला मटेरियल सिर्फ अंदर आएगा, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जाएगा, यानी यहां वाला मटेरियल वो यहां नहीं जाएगा, यहां से यहां आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में पढ़े थे ना कि हायर कॉन्सेंट्रेटेड से लो कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाता है। तो यहां पर खाना की मात्रा ज्यादा है लेकिन यहां खाना की मात्रा कम है, तो अब ये होगा, यही खाना को, ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल क्या कर लेगा, ये ब्लड वेसल, ये बीच में रास्ता है समझ लो, है ना, अब बीच में यहां पर छेद है, तो ये ब्लड वेसल क्या करेगा, इस फूड मॉलिक्यूल को अपनी अंदर खींच लेगा, अंदर खींच लेगा। अब यही और छोटा हो करके कहां आ गया, अब आ गया ब्लड में। यानी जो खाना पेट में था, एब्डोमेन में था, वो खाना एब्जॉर्ब हो गया किसमें, ब्लड में। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब जब मिल गया ब्लड को, ब्लड उस खाना को ले लिया, अब वो ब्लड क्या करेगा, उस खाना को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे बॉडी में। मिला उसको खाना कहां पर, यहां, खाना तो उसको यहां मिला लेकिन उसको पहुंचाना कहां है, पूरे बॉडी पार्ट पे। तो जैसे इसको खाना मिल गया, अब ये खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड पूरा पानी का पदार्थ है ना, उसमें क्या बोलते हैं, ग्लूकोज आ चुका है, यानी फूड मॉलिक्यूल्स आ चुका है, लेकिन उसके अंदर सेल भी तो है, और ऊपर से जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, लगातार पंप कर रहा है, तो ये सब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहां तक जाएंगे, जहां पर भी हमारा ऑर्गन है वहां तक इनको मिलेगा। तो जैसे इनको मिला, ये एब्जॉर्ब हुआ, इस प्रोसेस को बोले एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब क्या होने लगा, एसिमिलेशन। क्या होने लगा, एसिमिलेशन। बताया थे ना, एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, जब फूड मॉलिक्यूल्स ब्लड के द्वारा ए प्लेस से बी प्लेस तक जाता है तो हम लोग बोलते हैं उसको एसिमिलेशन। समझ आया। अब क्या होता है कि फूड मटेरियल तो ले लिए, फूड मटेरियल तो ले लिए, लेकिन इसमें पानी मटेरियल भी तो आया, पानी मटेरियल भी तो आया। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ना खाना को ज्यादा पचाता है, पानी को बहुत कम, पानी को ज्यादा नहीं पचाता है, खाना को पचाता है। अब ध्यान देना कि मान लो ये पानी है ना, ये पानी और ये खाना है, यानी ये फूड है, ये वाटर है ना। तो ये विली क्या करेगा, जैसे मान लो कि ये वाटर था, ये फूड था, तो ये वाटर पहले यहां आया होगा, ये वाटर पहले यहां आया होगा, लेकिन हमारा विली सबसे ज्यादा क्या चीज को ऑब्जर्व करता है, फूड को। देखा कि वाटर से बाहर निकल, आगे निकल, इसको आगे कर देता है, वाटर मटेरियल को आगे कर लेता है, फूड मटेरियल आओ मेरे पास। यानी इसको नहीं लिया है, इसका मतलब क्या है, वाटर मटेरियल। हो सकता है कि यहां पर जो था फूड, उसको खींच लिया अपनी तरफ, फूड मटेरियल। समझ आया। तो फूड मटेरियल को लेकर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर मटेरियल को थोड़ा बहुत कम मात्रा में लेता है और बाकी सबको आगे दे देता है। मतलब कि पानी को लेता है लेकिन पूरा पानी नहीं लेता है। जैसे खाना, एक भी खाना को छोड़ेगा नहीं, सारा का सारा को ले लेगा, पूरा ले लेगा, और ये सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन देगा हमारे ब्रेन को कि बाबू पेट फुल हो गया, अब मत खाओ, अब अंदर लो ही मत, रुक जाओ, हैवान मत बनो। समझ में आया। तो वो रुकवा देता है, फूड मटेरियल को पूरा ले जाएगा और पूरा तरह से यूटिलाइज होगा, फिर ये सिकुड़ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। क्योंकि पूरा खाना क्या हो गया, जो खाना यहाँ फंसा हुआ था, अब ये खाना वो अंदर चल गया, तो जो अंदर चला गया तो ये तो अंदर चला गया, है ना। और वाटर मटेरियल ऐसे ही करते हैं, गुजरा वाटर बोला, मेरे को नहीं लगा, इसको पूछा वाटर, वाटर चाहिए, नहीं, आगे गया, वाटर चाहिए, नहीं, आगे, वाटर वाटर वाटर, ऐसे करते करते बेचारा वाटर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, आगे वाटर नहीं मिला। अब अल्टीमेटली वाटर जो अनवांटेड, जो ये लोग नहीं लिया, अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है ज्यादातर वाटर को एब्जॉर्ब करने का, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली रोल होता है कि जितना भी पानी आया है खाने के साथ, उस पानी को यूटिलाइज कर लो, और जो गंदा पानी है या जो वेस्ट मटेरियल है, या एक तरह से बोल सकते हैं जो यूजफुल नहीं है, उसको ही बाहर भेजो। तो यहां से खाना इधर की ओर जाता है, फिर यहां खाना इधर आता है, हमेशा
हमेशा, यानी जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो ऐसे ही स्ट्रक्चर का होता है। तो अब क्या हुआ, खाना तो पूरा यहाँ पहुंच चुका है और ये पानी धीरे धीरे आगे जा रहा, आगे जा रहा, आगे जा रहा, आगे गया पानी, आगे गया पानी, आगे गया, मतलब यहां तक आगे पानी है ना। पानी अब किसके अंदर आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा सीकम कहलाता है, सीकम। और ये वाला पार्ट अपेंडिक्स कहलाता है, जो कि अब ह्यूमन में बहुत कम है ना। ये अपेंडिक्स पहले हम लोग में होता था क्योंकि हम लोग घास ज्यादा खा लेते थे, है ना। जब हम लोग एक तरह से आदि मानव थे, है ना, तो घास ज्यादा खा लेते हैं, उसमें अपेंडिक्स ज्यादा काम आता है। तो देखना, तो गाय होते हैं ना, उनमें अपेंडिक्स बड़ा होता है। हम लोग में अपेंडिक्स धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है क्योंकि हम लोग घास ज्यादा नहीं खाते, क्योंकि घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको पचाने के लिए और ज्यादा ताकत चाहिए, हमारा बॉडी नहीं पचा पाता है, तो वो पचाता यही अपेंडिक्स ही था, है ना। तो बहुत लोग में क्या होता है, जब अपेंडिक्स की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो उसका ऑपरेशन होता है ना। अपेंडिक्स जब बढ़ने लग जाता है ऑटोमेटिक, तो उसका अपेंडिक्स होता है। अभी हमको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पानी आ चुका है। अब ये पानी स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां आ चुका है, लार्ज। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, उसमें से जितना भी पानी है, हद से पानी को यूटिलाइज करके बॉडी पार्ट तक पहुंचा देगा। और जो पानी या नहीं उसका यूज है, वो पानी धीरे धीरे आगे जाने लगेगा, ये पानी आगे जाने लगेगा। और इस तरीके से वो पानी क्या हो जाएगा, एनएस के द्वारा बाहर निकल जाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। और इसी के पहले पार्ट आता है रेक्टम। अगर खाना नहीं पचा तो खाना रेक्टम के द्वारा फेसेस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और वाटर एनएस के रूप में यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है। क्या पानी, फिर से रीअब्जॉर्प्शन, हाँ ठीक, किडनी प्यूरिफिकेशन का काम है, उसको ब्लड को साफ करने का काम है। किडनी का जो काम है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम है। क्या किडनी कैसा रहता है, बीन्स लाइक स्ट्रक्चर का होता है, वाटर को करता है। देखो हम बार बता रहे हैं, यहां पर ये नहीं सोचो कि यहां पर एक को दे दिया गया बस इसी का काम, एक ही काम दो लोगों का। जैसे यहां पर देखो, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि वाटर बिल्कुल नहीं लिया, वाटर भी बहुत ज्यादा मात्रा दे लिया, ज्यादातर वाटर इसको ही किया। उसी तरह प्यूरिफिकेशन का काम सिर्फ इसी का नहीं है, ब्लड और वाटर दोनों को प्यूरिफाई करने का काम किडनी का भी है। वो कब पढ़ोगे, जब एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ाऊंगा, है ना। एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ाऊंगा तब। तो अभी हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे, एक बार जल्दी से रिकैप करवा देता हूं, ठीक है। ध्यान देना, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल सबसे पहले पूछूंगा, नहीं तो यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, याद रखना। जैसे हम लोग फूड खाए, है ना, फूड जैसे ही खाए तो बड़ा बड़ा निवाला था, है ना, बड़ा बड़ा चावल था, है ना, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल मिले थे। वो जैसे हम लोग खाए, हम लोग दांत के मदद से उसको चबाए। क्यों चबाए, क्योंकि जैसे जितना ज्यादा तोड़ देंगे उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स निकल जाएगा और यूज हो जाएगा। इसके नीचे क्या होता है, दांत के नीचे हमारा होता है स्लाइवा, जो कि हमारा स्लाइवरी ग्लैंड रिलीज करवाता है। क्या रिलीज करवाता है, स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो स्लाइवा रिलीज करवाता है। स्लाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमिलेस। वो स्लाइवरी एमिलेस खाने पे मिलता है। जब वो खाने में मिलता है पूरी तरीके से, उसको ना फूड मॉलिक्यूल मतलब पूरा लपेट लेता है पूरी तरीके से, तो उसको हम लोग बोलस कहते हैं, बोलस। अब ये बोलस धीरे धीरे क्या होता है, इसोफेगस के द्वारा पेरिस्टेटिक मूवमेंट से नीचे की ओर आता है। जैसे नीचे आता है तो सबसे पहले पहुंचता है स्टोमक पे। स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस मिलता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस तीन तरह का होता है, जिसमें पेप्सिन होता है, एचसीएल होता है और म्यूकस होता है। म्यूकस इसके बाउंड्री पे आ जाता है ताकि एचसीएल निकले तो खराब ना हो जाए हमारा बाउंड्री। एचसीएल क्यों मिलता है, क्योंकि पेप्सिन बोलता है कि मैं काम तभी करूंगा जब ये एसिडिक मीडियम हो, इसलिए उसमें क्या मिला जाता है, एचसीएल मिला जाता है। और साथ ही साथ एचसीएल क्या करता है कि उस फूड के अंदर जितने बैक्टीरिया हैं उनको मार डालता है। जैसे ही फूड एसिडिक हो जाता है तो उसके अंदर जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो कि एक तरह का एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स खाना को तोड़ना मदद कर देता है। तो खाने में तो बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन वो स्पेशली क्या चीज को तोड़ता है, प्रोटीन। पी से पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को तोड़ता है। लेकिन अभी प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ मतलब ये और तोड़ना है उसे। तो यहाँ टूट गया, जितना भी टूटा बड़ा बड़ा जो था पार्ट उसको थोड़ा छोटा में कर दिया। अब वो जो है ये कहां गया, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने पर यहाँ पर दो दो ग्लैंड हमारा काम करते हैं। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, वो भी आता है ना, और जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैंक्रियास, वो भी इस पर आता है। तो जो लीवर है ना, वो क्या करता है, इसमें बाइल जूस मिलाता है। क्या जरूरत है बाइल जूस मिलाने का, बाइल जूस मिलाने का इसलिए जरूरत है क्योंकि जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास के अंदर तीन एंजाइम्स निकलते हैं। उसमें से एंजाइम्स बोलते हैं कि मैं काम तब करूंगा जब बेसिक नेचर हो। तो बेस बनाने के लिए, पूरे खाना को बेस में कन्वर्ट करने के लिए लीवर अपने से क्या निकलवाता है, बाइल जूस निकलवाता है। बाइल जूस कैसा कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। जनरली इसका दो ही काम होता है, एक तो जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, फैट ग्रेब्यूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, फैट ग्रेब्यूल्स, उसको बड़े बड़े मात्रा को छोटे छोटे में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैटी मॉलिक्यूल्स into small fatty molecules is known as emulsification।
तो ये इमल्सिफिकेशन यहाँ पर होता है एक तरह से। और वो इमल्सिफिकेशन से क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल्स जो फैट के रूप में होता है वो छोटा छोटा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वहां पर लीवर काम करता है, लीवर में LAT ये 3 एंजाइम्स मिलते हैं। एल का मतलब लाइपेज, लाइपेज एक तरह का एंजाइम्स है जो कि पैंक्रियास से निकलता है। किससे निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है। वो क्या करता है, लाइपेज, वो भी फैट को तोड़ने में मदद करता है, खाना में जो फैट है उसको तोड़ने में मदद करता है। वो इतना तोड़ता है, इतना तोड़ता है, इतना तोड़ता है कि फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में। जैसे कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड में, वो समझ गया कि मेरा काम हो गया, है ना। फिर इसमें आता है ए यानी एमएलएस। एमएलएस कौन सा एमएलएस, एमएलएस तो दो तरह का होता है, एक ऊपर एमएलएस होता है, इस एमएलएस को बोलते हैं सलाइवरी एमएलएस, और यहाँ पर जो एमएलएस मिलता है उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एमएलएस। पैंक्रियाटिक एमएलएस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज में, ताकि जो हमारा बॉडी है वो आराम से उस ग्लूकोज को ले सके। और टी फॉर ट्रैप्सिन, ट्रैप्सिन भाई है पैप्सिन, यानी ट्रैप्सिन जैसे पैप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है वैसे ट्रैप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ता है। लेकिन जो पैप्सिन है वो बड़ा बड़ा फूड मॉलिक्यूल के प्रोटीन को छोटा छोटा कर देता है, और जो ट्रैप्सिन है इतना छोटा कर देता है कि उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में, यानी क्या हो गया, एमिनो एसिड। अब यहां पर इसके वॉल पर विली है ना, या विलाई नाम के पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, फूड मॉलिक्यूल को अपनी ओर जकड़ लेते हैं। जितना ज्यादा फूड मॉलिक्यूल उसमें आगे जकड़ेगा इसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। यानी हमेशा याद रखना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा इसका मतलब उतना फूड मॉलिक्यूल वहां पर जाकर एब्जॉर्ब होना जा रहा है। अब जैसे ये फूड मॉलिक्यूल यहां पर आया तो डिफ्यूजन की मदद से ये फूड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्लड के स्ट्रीम में चला जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही अंदर घुसा, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी खाना शरीर पे लग गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं खाना शरीर को लग गया, मिल गया। अब ये ब्लड पूरे बॉडी पार्ट तक घूमेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। यहां था एब्जॉर्प्शन, और जब वो फूड मॉलिक्यूल पेट से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां आ गया, ब्लड में आ गया, तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। यही पार्ट धीरे धीरे आगे भी जाता है ना, धीरे धीरे आगे भी जाता है। अब यहां पर क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में हद से ज्यादा जो पानी का पदार्थ है या कुछ जो छोटा मोटा पदार्थ है वो यहां से यूटिलाइज होता है, और जो नहीं हुआ उसको धीरे धीरे धक्का देंगे जो वेस्ट मटेरियल जैसे जैसे आगे जाएगा, मतलब यहां तक समझ लो कि बहुत अच्छा रहता है खाना, मतलब यूटिलाइज वाला खाना रहता है। यहां से यहां आया तो खाना और ज्यादा क्या हो गया, चर्न हो गया, चर्न मतलब और ज्यादा प्यूरिफिकेशन हो गया। जितना लंबा डिस्टेंस कवर करता जाएगा अच्छा अच्छा मटेरियल यूज होते जाएगा, जितना आगे जाएगा उतना ही खराब मटेरियल बनता चला जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि हम क्या किए, हम कोई सामान दिए है ना, यहां पर दिए, इधर साइड दिए, अब बोले कि यहां से तुम लोग गंदगी निकालते जाओ, है ना, तो ये पहले कुछ गंदगी निकालेगी, फिर ये इसको दे दी, फिर और गंदगी निकाली, फिर आगे दे दी, और गंदगी निकाली आगे दे दी, और गंदगी निकाली आगे। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे आगे जाएगा उसमें से जो मेन मटेरियल है वो यूटिलाइज होता चला जाएगा, और वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है, यही वेस्ट मटेरियल आगे बढ़ता, यहां तक आ गया तो समझो पूरे तरीके से वो वेस्ट ही है। अब वो वेस्ट देखा जाएगा कि फेसेस के रूप में, सॉरी फूड के रूप में है या वाटर के रूप में। अगर वाटर के रूप में होगा, वाटर के रूप में होगा तो वो एनएस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगर वाटर के रूप में होगा तो यूरिन, इसको हम लोग बोलेंगे, उस प्रोसेस को यूरिनेशन कहते हैं, है ना। तो अगर वाटर मटेरियल होगा, गंदा वाटर हो गया, तो वो एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर वेस्ट फूड हुआ, वेस्ट फूड हुआ तो वो रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे ह्यूमन बॉडी में जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पूरा खाना पचता है, और इंजेशन से लेकर इजेशन तक का प्रोसेस होता है। समझ में आया, समझ में आया। समझ में आया नफीसा, सना, ठीक है। फिर आज का क्लास इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है।